प्रणाम सभी भैया बहनों को। तो मेरे इस फसल उत्पादन के 6वीं इकाई पौध संरक्षण के इस भाग में आपका स्वागत है। आज हम तीसरे भाग में पढ़ने जा रहे हैं पिछले दूसरे पीडीएफ का वह आखिरी प्रश्न जिसका आधा भाग यहाँ पर दिया हुआ है, आधा भाग उस पीडीएफ में था। उसको उस पीडीएफ में भी समझा दिया था। तो आधा भाग था किसी ऐसे पौधे का नाम लिखिए, किसी ऐसे पौधे का नाम लिखिए के बाद यहाँ से उसे पढ़ना था हमें। किसी ऐसे पौधे का नाम लिखिए जिसमें अधिकांश किस्मों के कीटों को मारने अथवा प्रतिबंधित करने की क्षमता होती है। तो वह पौधा होता है नीम का पौधा। किसका पौधा? नीम का पौधा, जिसमें अधिकांश किस्मों के कीटों को मारने अथवा प्रतिबंधी लगा देता है। अगर नीम के पौधे आसपास लगे हुए हैं तो उससे निकलने वाली जो गैसें होती है उससे, और उसकी पत्तियों को सड़ा करके अगर हमने स्प्रे निकाल लिया, रस निकाल लिया, तो स्प्रे के माध्यम से फसलों पर छिड़कने से कीटों पर प्रतिबंध ही लग जाता है या उन कीटों को मार देता है नीम का पौधा। अति लघुत्तरीय प्रश्न जिसमें हम पढ़ेंगे पौधों में लगने वाले मृदोड़, बीजोड़ एवं वातोड़ रोग। एक एक उदाहरण दीजिए। मृदा से लगने वाले मृदोड़, बीजों से लगने वाले बीजोड़ और पौधों में लगने वाले वातोड़, है ना। हवा के द्वारा, बीजों के द्वारा, मृदा के द्वारा लगने वाले रोग। एक एक उदाहरण। तो उसमें मृदोड़ में आएगा धान का खैरा रोग, बीजोड़ रोग में आएगा ज्वार का कंडुआ रोग, और वातोड़ में बाजरा का डाउनी मिल्ड्यू। तो ये रोग घातक रोग होते हैं और मृदोड़, बीजोड़ एवं वातोड़ रोग के नाम से जाने जाते हैं। कपास के 2 हानिकारक कीटों के साधारण नाम एवं उनके वैज्ञानिक नाम लिखिए। तो कपास के 2 हानिकारक कीटों के साधारण नाम एवं उनके वैज्ञानिक नाम निम्नलिखित है। गुलाबी कीड़ा, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? पैक्टिनोफोरा गोसिपियोला। पैक्टिनोफोरा ग्लोसिपियोला। तना छेदक का वैज्ञानिक नाम है स्पेनो अपटेरा गोसिपो। स्फेनोप्टेरा गोसिपो। गेहूं की फसल में किन्हीं 2 रोगों के नाम उनके रोगजनक सहित लिखिए। गेहूं की फसल में किन्हीं 2 रोगों के नाम और उनके रोगजनक में पाउडरी मिल्ड्यू। पाउडरी मिल्ड्यू रोगजनक है इसका एरिसाइफी ग्रेमिनिस। एरिसाइफी ग्रेमिनिस पाउडरी मिल्ड्यू का रोगजनक। और लूज स्मट रोगजनक है इसका आस्टिलेगो न्यूडा ट्रिटिसाई। आस्टिलेगो न्यूडा ट्रिटिसाई रोगजनक लूज स्मट का है। चिपचिपे ट्रैप को उदाहरण सहित समझाइए। चिपचिपा ट्रैप क्या होता है? तो यह विधि प्रायः फल वृक्षों को कीटों से बचाने, फल और वृक्षों को कीटों से बचाने के लिए प्रयोग की जाती है। इस विधि में वृक्ष के चारों ओर चिपचिपे पदार्थ की पट्टी पोत देते हैं जिससे कीट वृक्षों पर चढ़ते समय उसमें चिपक कर नष्ट हो जाते हैं। इसे ही कहते हैं चिपचिपे ट्रैप। गन्ने के 2 प्रमुख रोगों एवं 2 प्रमुख कीटों के नाम लिखिए। तो गन्ने के 2 प्रमुख रोग और 2 प्रमुख कीट निम्नलिखित है।
पहला रोग है लाल सड़न। देखा होगा गन्ने बीच में से फट जाते हैं और लाल लाल दिखाई देते हैं। जो दरार होती है उसमें कैसे दिखाई देते हैं, लाल लाल, तो इसको लाल सड़न रोग बोलते हैं। दूसरा पत्तियों का खैरा रोग, पत्तियां भूरी भूरी सी हो जाती है। तो दो रोग मुख्य रूप से गन्ने में होते हैं, लाल सड़न और पत्तियों का खैरा रोग। अब कीट पर आते हैं तो दो प्रमुख कीट है, एक तो पायरीला। जैसे ही बरसात लगती है, बादल खूब ज़्यादा होते हैं, धूप नहीं चमकती अच्छी, तो उस समय पर यह पायरीला हो जाता है और यह पत्तों का रस चूसता है। और दूसरा तना भेदक, तो ये तना भेदक भी बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचाता है, गन्ने के तने में छेद कर देता है और रस चूसता है गन्ने का। तो ये दो कीट है। बैगन की फसल, अगला प्रश्न है, बैगन की फसल के दो प्रमुख कीटों तथा रोगों के नाम लिखिए। बैगन के दो प्रमुख कीटों तथा रोगों के नाम लिखिए। तो अगले पेज पर दिया है, मैं यही बता देता हूँ आपको कि दो प्रमुख कीटों तथा रोगों के नाम। कीट है बैगन का हड्डा, पहला बैगन का हड्डा और दूसरा बैगन का तना व फल वेदक। बैगन का हड्डा और बैगन का तना व फल छेदक। और रोग है बैगन में लगता है फल विगलन। देखा होगा आपने, छोटे छोटे फल लगते हैं तो गल करके गिरने लग जाते हैं। और छोटी पत्ती रोग, कुछ भटों में पत्तियां बड़ी बड़ी नहीं हो पाती है, ये रोग है छोटी पत्ती वाला, है ना। तो छोटी पत्ती रोग बैगन का और फल विगलन। और कीट है बैगन का हड्डा और बैगन का तना व फल छेदक। तो इस प्रकार से आपने देखा होगा, टमाटर की पत्तियां पीली पीली पड़ जाती है, ये रोग है मोसिक वायरस के द्वारा। इस प्रकार से देखा होगा आपने, ये बहुत ज़्यादा क्षति इस प्रकार का कि इल्ली जो बोलते हैं, सीढ़ी, इसको गार्डन पेस्टिस क्षति पहुंचाता है। यह कुतर कुतर करके यह सिरों को गिरा देता है। इस प्रकार से टमाटर में आपने देखा होगा कि उसकी पत्तियां गलने लग जाती है, फिर टमाटर फटने लग जाते हैं, है ना। फ्यूसारी विल्ट होता है ये, इस प्रकार से रोग लग जाता है। पाउडरी मिल्ड्यू जिसे कहते हैं, है ना। अभी अपन ने पढ़ा था पाउडरी मिल्ड्यू, है ना। इस प्रकार जाम की पत्तियों में देखा होगा आपने, और कटहल की पत्तियों में लिप स्पॉट रोग। तो यह है उसका उत्तर। बैगन की फसल में लगने वाले दो कीट और दो रोग, बैगन का हड्डा और बैगन का तना व फल छेदक। और रोग आते हैं फल विगलन और छोटी पत्ती वाले रोग। पौधों का रस चूसने वाले किन्हीं दो कीटों के नाम लिखिए। तो एक है पायरीला, गन्ने की सफ़ेद मक्खी, और गोभी चेम्पा आदि। पायरीला, गन्ने की सफ़ेद मक्खी, गोभी चेम्पा आदि, ये सब पौधों के रस चूसने वाले कीट है। हानिकारक कीटों को नष्ट करने वाले दो कीटभक्षी कीटों, हानिकारक कीटों को खा लेने वाले, नष्ट करने वाले कीटभक्षी कीटों के नाम लिखिए। तो ऐसा फायदा पहुंचाने वाले कीट कौन से होते हैं? स्कॉर्पियन फ्लाई, स्कॉर्पियन फ्लाई एक। दूसरा लेडी बर्ड बीटल, लेडी बर्ड बीटल। ये दो कीट ऐसे हैं जो कीटभक्षी कहलाते हैं। तो ये कीटों को नष्ट करते हैं। किन्हीं दो संश्लेषित कार्बनिक कीटनाशक दवाओं के नाम बताइए। संश्लेषित कार्बनिक कीटनाशक दवाओं के नाम है, पहला DDT और दूसरा BSC।
ताम्र फफूंदनाशकों के कोई दो नाम एवं तांबे की प्रतिशत की मात्रा लिखिए। ताम्र फफूंदनाशक और तांबे की प्रतिशत मात्रा में पहला बोर्डो मिक्सर, इसमें 1% बोर्डो मिक्सर में 0.25% तांबा होता है। दूसरा है नारडाक्स 75WG, नारडाक्स 75WG में 75% Cu होता है। तीसरा है मेनकोसाइड में 30% कॉपर होता है। नेक्स्ट, पादप रोगों के प्रसार के साधन क्या है? तो पादप रोग 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? जीवाणु जनित, कवक जनित और वायरस या विषाणु जनित। तो पादप रोगों के प्रसार के साधन 3 प्रकार से फैलते हैं ये, जीवाणुओं से, कवक से और विषाणु से। पौधों में रोग निम्न प्रकार से फैलते हैं। पहला, बीजों से फैलने वाले पादप रोग। दूसरा, मृदा से फैलने वाले पादप रोग। तीसरा, हवा से फैलने वाले पादप रोग। इन्हीं को बीजोड़, मृदोड़ और वातोड़ रोग भी कहते हैं। कीटनाशक रसायनों के निरूपण को समझाइए तथा पौधों के संरक्षण हेतु दवाओं के उपयोग से क्या सावधानियां रखनी चाहिए। कीटनाशक रसायनों के निरूपण और पौधों के संरक्षण हेतु जो दवा उपयोग में लाते हैं से क्या सावधानियां रखनी चाहिए, यह हम अगले पेज पर चलते हैं। सावधानियों के लिए पाउडरी मिल्ड्यू का ये आधा चित्र ऊपर देखा था, यहाँ पर यह पत्ती दिखाई दे रही, इस प्रकार से पाउडरी मिल्ड्यू लगता है। यह भी रोग देख लिया था, रस्ट हमने। इस प्रकार से यह दवाई है, स्प्रे ऑयल, ऑल वेदर्स, हर मौसम में। डोरीमेंट, गृह कार्य है पादप रोगों के प्रसार के साधन क्या है। तो अगले PDF में हम कीटनाशक रसायनों के निरूपण को समझेंगे और सावधानियां कौन कौन सी रखना चाहिए। धन्यवाद।